Good morning, students. Welcome to class 7, civics class. We will continue over here where we had left yesterday. It means in the previous class we had discussed the different types of discriminations that do prevail in our society. The most important is it is on the basis of economy. Then we have on the basis of religion. Then we have on the basis of caste. We also have the discriminations on the basis of gender. In the previous class, we have discussed the type of discrimination. It is reducing, कम हो रहा है. जो discriminations है ये कम हो रही है. क्यों कम हो रही है? एजुकेशन बढ़ रहा है. एजुकेशन बढ़ने से लोगों में समझ आ रही है. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ऑक्यूपेशनल मूवमेंट, नौकरी के लिए लोगों का मूव करना, भाग दौड़ करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. लेकिन हमारे सोसाइटी में अभी भी प्रिवेल होती है सम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस. If we see the discriminations regarding the economy, means between rich and poor. Then again we have the discriminations on the basis of caste. Then we have also gender. We also have religion. Race I am not writing because discriminations on the basis of color of skin, actually it is not being practiced in our country. But we see generally the discriminations, it is on the basis of economy, rich and poor. We have discussed in the previous class. We have the discrimination on the basis of caste. जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी है, प्रिवेल करता है. इवन आफ्टर द इंक्रीजिंग इन द एजुकेशन लेवल, शिक्षा बढ़ गई है, शहर में कम है, गांव में ज्यादा है. गांव में अभी भी देखेंगे अभी वो सिस्टम प्रिवेल करता रहता है, लोग बोलते रहते हैं. जेंडर ये भी कम होती है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ये भी कम होती है. पहले ज्वाइंट फैमिली था, उसके बाद अब ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से फैमिली ब्रेकअप हुई. अब ये यूनिटरी फैमिली, सिंगल फैमिली, मदर फादर एंड चिल्ड्रन. ज्वाइंट फैमिली में मदर फादर चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, ये सारे चीजें कजन के मिला के हो जाएगा. ये ज्वाइंट फैमिली, where all are residing at the same time. Guardian is the elder members, either the grandfather or grandmother is there, and if he or she is not surviving, then the uncle or auntie जो बड़े हैं उसमें वो बन जाते हैं. यूनिटरी फैमिली में जनरली फादर एंड मदर इज द हेड. तो लाइफ कहीं न कहीं हमारा कन्फाइन होता चला है.
At the same time, the trend of a small family is increasing. If you see how many brothers and sisters you are and in your neighbors, about one baby, two baby. Generally, there exists a family with one baby or two baby. It means family size have reduced. मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि one family में if a parent has only one children, that is a female baby, still the parent is satisfied. It means discrimination अब नहीं है. पहले होता था कि बेटा नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा. वो जो एक बाउंड्री था वो टूट रही है. इट मीन्स ये जो जेंडर वाला है वो कम हुआ है. लेकिन इकोनॉमी वाला भी अभी भी बहुत चल रहा है. हाई डिस्क्रिमिनेशन. Can we do anything for ourselves, our level? At our level, we should try our best to discriminate end the discriminations based on this one. At least on our children basis, they can avoid the religions, they can avoid the gender. Means there should be no discrimination whether it is only the boy or the girl. और कास्ट, किस कास्ट के? इफ यू गोइंग टू द स्कूल, आपने खत्म किया है. कैसे खत्म किया? कैसे खत्म हो? देखो एजुकेशन बढ़ने से. अगर आप स्कूल जाते हैं एंड यू हैव अ फ्रेंड, व्हेन यू आर मेकिंग द फ्रेंड, डू यू आस्क देयर रिलीजन और कास्ट? बिना रिलीजन और कास्ट के आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है. फ्रेंडशिप किसके साथ होगी? सिंपली जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी विचारधारा, जिसका सोचने का तरीका आपसे मिलता जुलता होगा, दैट बिकम्स योर फ्रेंड. इट मीन्स यू हैव नॉट मेड द फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. इसका मतलब कि आपने बनाया कि देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन. धर्म की कोई बात नहीं है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है, कास्ट का कोई लेना देना नहीं. इट मीन्स एज सुन एज एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग. इकोनॉमी में शायद आप बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस फीलिंग को हटाने के लिए, बच्चों में फीलिंग को हटाने के लिए, कि बच्चे ये नहीं सोचे कि हम अमीर हैं और सामने वाला स्टूडेंट गरीब है. ये रिफ्लेक्ट हो जाता है किससे? यूनिफॉर्म ड्रेस से, पहनावा से, वेशभूषा से. दैट्स व्हाई ऑल स्कूल्स, इवन इन द गवर्नमेंट स्कूल, यूनिफॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. यूनिफॉर्म, एक जैसा. इट मीन्स सारे स्टूडेंट वेदर वन इज रिच और वन इज पुअर, दे विल बी सेम इक्वली, बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देगा. कोई भेदभाव उसमें नहीं होना है. क्यों? क्योंकि ये ट्राई किया गया है रिड्यूस दिस डिस्क्रिमिनेशन. यूनिफॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. यूनिफॉर्म लगाने के पीछे ये भी रीजन है कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, अगर ऐसा नहीं होता तो जो रिच एंड वेरी रिच कैटेगरीज के बच्चे हैं वो बहुत महंगे कपड़े पहन के आते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, दे माइट हैव बीन कमिंग द जनरल ड्रेस, तो उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा. इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए in school the uniform has been introduced. Now we will discuss more. क्या गवर्नमेंट ने कोई और काम किया है? Is there any provision
in our constitution to eliminate this type of discrimination? Yes, we will discuss it. One is in constitution. You will read in detail about the constitution in higher classes. Constitution is actually a set of law according to which a country is governed. सारी फैमिली में कुछ न कुछ लॉ होता है. जैसे मैंने बोला था कि ज्वाइंट फैमिली. इन द ज्वाइंट फैमिली the head of the family, whether it is grandfather or grandmother, gives the guideline देते हैं क्या करना है नहीं करना है. They give the guideline. किसी के यहाँ जाना है फंक्शन में, नहीं जाना है, how the regulation, it depends. ये गाइडलाइन पूरा फैमिली में किसको क्या कब मिलना है, it is confined, time is fixed, उसका अलावा कुछ नहीं हो सकता. In sports also, among you many people might be a good player also. स्पोर्ट्स में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नियम होते हैं. वो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस गेम का के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है. We have many political parties. These political parties also have the rules and regulations. It is their constitution. The सबके पास constitution है, सबके पास a set of rules है, तो क्या कंट्री के पास नहीं होगा? कंट्री तो सबसे पहले, तो कंट्री के पास भी एक set of rules and regulations. This set of rules and regulations, we say it is the constitution. Indian constitution is the largest constitution, largest written constitution in the world. सबसे बड़ा constitution. Everything that we will speak out, it is mentioned somewhere in the constitution. जो भी बोलोगे कहीं न कहीं mention है. जैसे कि सर ये जो गवर्नमेंट है ये अच्छा नहीं लग रहा. ये अच्छा नहीं लग रहा, इट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग इट. पूछोगे सर मे आई क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट? यस, यू कैन डू इट. इट इज अ राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस. लेकिन इसके पहले वाले में जहां मोनार्की था और डिक्टेटर था, यू डोंट हैव एनी राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. नहीं तो बस कहानी खत्म कर देता हूं, कोई ना कोई पनिशमेंट दे देता. हियर यू हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट हैज द लिमिटेशंस टिल इट डू नॉट वायलेट द डिग्निटी ऑफ द अदर्स. दूसरे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए, तब इट इज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Now we will discuss constitutional provision. What are given in our constitution? In constitution there are many articles. These articles का मतलब एक लॉ हो गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स. उसके बाद आर्टिकल का भी सब आर्टिकल है, इट गोज अराउंड 448. सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं. इसमें एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स का मतलब अधिकार. These are the
those rights which are approved by society and guaranteed by constitution. Rights which are approved by society and guaranteed by constitution, which is necessary for the overall development of a human being. Human being के development के लिए necessary है fundamental rights. There are different fundamental rights. Among them, in this chapter, we will discuss on the rights to equality. It is mentioned in Article 14 to 18 of the Indian Constitution. मैंने बोला था आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 395 तक है, 1 स्टार्टिंग है और 395 लास्ट है. उसमें लिखा हुआ है इट इज द एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट मींस देयर इज नो एनी आर्टिकल 396. But somewhere you will find that the total number of articles are written. It is written 448. ये 448 आ गया आर्टिकल एंड सब आर्टिकल उसके जो उप नेम बनाया गया है, उप पार्ट्स, सब पार्ट बनाया गया है, उसको जोड़ के आ गया. इट मीन्स इफ यू सर्च 396 आर्टिकल इट इज नॉट देयर, बट टोटल नंबर बिकम्स अराउंड 448. कुछ आर्टिकल खत्म हुए, कुछ ऐड हो गए हैं, खत्म ऐड खत्म, अभी लगभग 448 के आसपास. लेकिन नंबर कहां तक आ गया? नंबर 395. एग्जाम्पल के लिए जैसे फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है राइट टू लाइफ. ये आर्टिकल 21 में है. राइट टू लाइफ ये आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी है. इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू वाटर. अब आया राइट टू एजुकेशन. ये हो गया 21A, मतलब कि 21 का एक पार्ट बना दिया गया. ये भी आर्टिकल हो गया, बट इसका नंबर क्या है? इट्स नंबर इज 21A. ये ध्यान रखना है. इसका मतलब आप एक आर्टिकल का 2 आर्टिकल हो गया, लेकिन नंबर तो नहीं बदला. नंबर रिमेन द सेम, 21 and 21A. इन द सेम वे द लास्ट आर्टिकल इज 395. ये राइट टू फूड मैंने लिख दिया है. राइट टू वाटर, राइट टू फूड कम्स अंडर द राइट टू लाइफ. जिंदगी के लिए आवश्यक है उसमें आता है. इसमें जो 14 टू 18 है, क्या क्या है? इसे आर्टिकल 14 इससे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सब बराबर है. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. Where it is mentioned? It is mentioned in Article 14 of the Indian Constitution. मतलब कि कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है. रिच, पुअर, टीचर, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, ऑल आर. ये तो बता दें कि कानून के सामने में सब बराबर. इधर से गया, उधर से स्टेट क्या कर सकती है, राज्य क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है. इट इज मेंशन इन आर्टिकल cannot name nation basis of caste,
religion, gender, place, etc. A state cannot make any discriminations. राज्य की कोई भेदभाव नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज देयर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, लैंग्वेज दैट वी स्पीक, द रीजन वेयर डू वी बिलोंग, कलर ऑफ स्किन, मतलब किसी भी, ऐसा नहीं है कि जो व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है दे विल गेट द मोर बेनिफिट, द डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनको कम बेनिफिट मिलेगा, ऑल हैव द इक्वल बेनिफिट. इट इज नॉट देयर दैट मेन विल गेट मोर प्रॉफिट, मोर privilege and women will get the less privilege. No, it cannot be done. On the basis of religion also not there, because Hinduism is the majority and the Sikhism is the minority. For Hinduism there is more privilege. No. Birthplace, one is from a small state and one is from the big state. तो बिग स्टेट के हैं तो उनको ज्यादा प्रिविलेज मिल जाएगा, स्मॉल स्टेट के हैं तो लेस प्रिविलेज मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है. It is also not that on the language that one speak it out. It means कि कोई भेदभाव नहीं. इस दोनों से लग रहा है कि there will be no any discriminations on the basis of caste, religion, gender, etc. Then we have another articles. Article 16. Opportunity in government offices and utilizing नेचुरल रिसोर्सेस. गवर्नमेंट ऑफिस का मतलब कि कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी सर्विसेज होगा, कोई वैकेंसी होगा, व्हाट एवर इट कम, ऑल कैन पार्टिसिपेट इनटू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, बर्थ प्लेस, कलर ऑफ स्किन, व्हाट एवर इट इज देयर discrimination that prevail in our society on the. If you see the cricket team, if you see our kho-kho team, if you see the football team, basketball, whatever team you see, hockey team, क्या सारे प्लेयर एक ही स्टेट के हैं? क्या सारे प्लेयर का स्किन का कलर सेम है? क्या सारे प्लेयर एक ही लैंग्वेज बोलते हैं? नहीं. It means it has been players have been selected on the basis of their capability, not on the basis of their caste, religion, gender, birthplace, or the state or the language one belonged to. It has been mentioned in the fundamental rights. Furthermore, has been abolished अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया है, एंड इट हैज बिकम योर पनिशेबल एक्ट. इट मीन्स यू कैन नॉट harm the dignity of a person on the basis of their caste. ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया है. How soon as our constitution was implemented, it is a pensive most important article. It is a untouchability जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रिवेल करता था before the independence. Just now telling you, it has been reducing as the development on education, urbanization के कारण, education के कारण, ये अब गवर्नमेंट भी, if you are practicing it, it means it is a punishable act, you will be punished, आपको punishment मिलना
मिलना है। और उसके अलावा लास्ट जो राइट टू इक्वलिटी है वो है आर्टिकल 80। यूज ऑफ टाइटल has been discouraged. Title can say Sir and Raivan. I'm talking about the two titles. One is Sir, another one is Raivan. Means these two titles were given by the British government and it cannot be written before the name. नाम से पहले सब नहीं लगा सकते, नाम के बाद आप सब जनरली यूज करते हैं। इन स्कूल यू पीपल यूज द सर, बट some here you find it is written Rai Bahadur. Rai Bahadur was also a title that was given by the British government in India, and sir is the highest title of British Crown. वहाँ का जो हाईएस्ट टाइटल इसे, हमारे यहाँ भारत रत्न है सबसे हाईएस्ट टाइटल, वहाँ के जो हाईएस्ट टाइटल जिसको प्रोवाइड किया जाता था उसके नाम के आगे सर लगता है। अब याद आया सर तो कहीं है नहीं। जस्ट रिमेंबर इन हिस्ट्री यू विल फाइंड अमंग द फ्रीडम फाइटर्स वन वे द सर सैयद अहमद खान, उनके नाम के पहले सर लगा हुआ है, सर सैयद अहमद खान। इसका मतलब द सर टाइटल इट वाज गिवन टू हिम। वी विल रीड दिस टाइटल वाज आल्सो गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर, बट ही डिनाउंस्ड दिस टाइटल। बाद में उन्होंने इस टाइटल में नाइटहुड, ये जो नाइटहुड जिसको मिलता है उन्हीं को सर इट वाज रिटर्न, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। इट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज मेड अ लॉ, इट बिकम अ फंडामेंटल राइट प्रोविजन दैट नो वन कैन यूज द टाइटल लाइक सर एंड राय बहादुर। दीज थिंग्स हैव बीन डन कॉन्स्टिट्यूशनली। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेटे किया गया है to bring the equality among the different sections of the society. Now we will discuss the another features. Now we have government step to bring down the discrimination or increase the equality, at least for reduction of on the basis of economy and caste. Economy, caste, religion. At least three things. One things that you will go through it is generally in midday meal program. It was introduced, has been introduced in all the government elementary schools, primary school. Midday meal has been introduced. Midday मतलब कि दोपहर का खाना, लंच में बच्चे को फूड प्रोवाइड किया। Actually, this type of activities they are being in practice
Even before the government of India introduced it completely, the first state was the Tamil Nadu, who first introduced this type of scheme in the Chennai. Then it is spread to the other district of the Tamil Nadu. पहला स्टेट जो था वो कौन था? तमिलनाडु था। इसने सारे डिस्ट्रिक्ट में किया। Then it was followed by the Gujarat. तमिलनाडु के बाद कौन था? It was the Gujarat. Then other state came in. Actually, this program was enacted by the government of India in 1995 itself. 1995. But in 2001, Supreme Court just gave an order that this program should be implemented simultaneously in all the districts of the country. कोई एक डिस्ट्रिक्ट छोटा नहीं होना चाहिए. It should be implemented on all the districts of the country. ये होता क्या प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में एलिमेंट्री एजुकेशन और एलिमेंट्री स्कूल में, जिसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड. और हु प्रिपेयर्स द फूड? द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अ दलित महिला, दलित लेडी. पहले हमारी सोसाइटी में दलित ने, जिसको अनटचेबल बोला जाता था, उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, पहले प्रेरित होते. इट मीन्स it has widened the gap of caste discrimination. To reduce the caste discriminations, it was introduced that the food will be prepared by a Dalit Mahila. कौन बनाएगा? एक दलित महिला. And children belonging to all the castes will sit together and eat it. अब गवर्नमेंट का नोशन क्या है? क्या सोच के इसने इंट्रोड्यूस किया? पहला जो उसने सोचा कि कास्ट सिस्टम का जो एक ट्रेंच है, वी हैव टू रिड्यूस द ट्रेंच ऑफ द कास्ट सिस्टम. ठीक है. दूसरा, वी वर थिंकिंग दैट द पुअर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू कम टू द स्कूल बिकॉज दे डोंट हैव द फूड अवेलेबल एट होम. They go for work somewhere. छोटा काम करेंगे, खेत में काम करेंगे, किसी के यहाँ काम करेंगे तो कुछ खाने को मिल जाएगा. Then they were not paying attention on their studies. एजुकेशन तो बढ़ाना है, बिना एजुकेशन का तो कुछ नहीं हो सकता. तो चलो एजुकेशन बढ़ाने के लिए, और कहा जाता है कि वर्किंग फोर्स दैट विल बी डिस्कस इन द हायर क्लासेस, जो बुलाता है above 14 and below 16, ये जो बीच का 64 भी चला जाएगा, ये जो बीच का एज ग्रुप है, वर्किंग फोर्स है. इफ द वर्किंग फोर्स इज हेल्दी, देन द कंट्री वुड डेवलप. तो गवर्नमेंट को भी करना है कि दे हैव टू प्रिपेयर अ हेल्दी वर्किंग फोर्स. जो वर्किंग फोर्स होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट हैज बीन, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड. इंट्रोडक्शन ये क्या था? कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करना. एम क्या था? जो गरीब है उनको फूड प्रोवाइड करना. एम क्या था? कि हमको हेल्दी वर्क फोर्स तैयार करना है. और एम क्या था? एजुकेशन पढ़ाना, क्योंकि बच्चे स्कूल आए तो पढ़ेंगे. इसका असर क्या हुआ? असर हुआ कि जो पुअर पीपल्स थे, दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल. कि चलो एक टाइम का खाना, उनका सोचता कि कम से कम खाना तो एक टाइम का खा लेगा स्कूल में. Since students started flocking to the school, the attendance in the school has increased. अब बच्चे जाएंगे स्कूल में, बैठेंगे तो पढ़ेंगे तो सीखेंगे. their education will increase. इसका मतलब it has helped in increasing the elementary education. It helped to reduce the caste system. तो सारे बच्चे एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. And since they are being provided the nutritious food, ये 6 दिन का मेन्यू अलग अलग होता है. They are being provided, the menu is such a way
that children may get the balanced nutritious diet. ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट के लिए प्रोवाइड किया गया, हेल्दी हो जाएगा. इट हैज हेल्प्ड. लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक तो अभी भी है. जिस हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए हमारा सोसाइटी अभी उस हिसाब से चेंज नहीं आ रही है. चेंज तो आ रही है लेकिन स्लो चेंज है, बहुत ही स्लो चेंज है. You people have to initiate it. और करप्शन के कारण भी बच्चे न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाते. ये दोनों कारण से इवन आफ्टर बीइंग ए वेरी गुड प्रोग्राम्स टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इवन द रिलीजन ऑल्सो, to increase the education, to increase the health of the peoples, it is good. So we have to increase this program and we on our level try to reduce this type of discrimination. It means by the time you have got the different types of discriminations that prevail in our society, and to reduce that discriminations, what our government is doing and what is the constitutional measure to it. It means in the 2 lectures you have got through it, and this is the end of this chapter. Go through this video very carefully and try to understand. Bye.